तो सोशल मीडिया यानी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एआई, गूगल, मेटा या और बहुत से नाम हैं। उन सब पे लोग बाग सर्च करते रहते हैं कि कम पूंजी का बिजनेस कैसे करूं, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस कौन सा है और गांव में कौन सा बिजनेस करूं, महिलाएं कौन सा बिजनेस करें। आइए आज मैं इन्हीं सभी बिजनेसेस का सम्मिश्रण, जिसको मैं अपने हिसाब से बोलता हूं बेस्ट बिजनेस आइडियाज, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जो 3 बिजनेस कम पूंजी के होंगे। ये तीनों बिजनेस आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं तो इनको बड़ा बिजनेस करके कर सकते हैं, और यदि कम पढ़े लिखे हैं तो छोटे से शुरू कर सकते हैं। छोटे का मतलब है मेरा 1 लाख रुपए लगा करके आप ये बिजनेस शुरू करते हैं। आप महिला हैं तो भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें महिला प्रधानमंत्री रही हैं, महिला राष्ट्रपति हैं, फिलहाल हैं। तो आपको छोटा सा बिजनेस करने में डर क्यों लग रहा है? घर वाले नहीं करने देते। मैं घर से बाहर जाने की आपको नहीं कह रहा हूं, आप घर में बैठे बैठे ही बिजनेस कर सकती हैं। जो बिजनेस मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो बिजनेस आप घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। दादाजी कर तो सकते हैं मगर पैसे नहीं है। अरे भाई, मैं 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूं। घर में 6 मेंबर हो आप, 2 आपके छोटे भाई, देवर या जेठ जी जो भी हैं हो सकते हैं, और 4 हो गए। अब 2 आपके बच्चे हैं, 6 मेंबर हैं। उन 6 मेंबर्स की सबकी एडवाइस लेकर के बिजनेस शुरू करेंगे, कभी फेल नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्यों नहीं होगा? वो 6 आदमी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। बाजार जा रहा हूं बेटा, कुछ लाना है क्या? और वो आपके बिजनेस का आइटम्स भी ला के दे देंगे। कौन? मेरी उम्र के दादाजी। उनको एक छाता दे दीजिए और एक थैला दे दीजिए, लीजिए आपका सामान आ जाएगा। ज्यादा भारी होगा वो ऑटो करके आ जाएंगे, आपका सामान ला देंगे। मम्मी, आज मेरे दोस्तों को मैंने बताया था कि मेरी मम्मी ने एक छोटा सा जनरल स्टोर खोल लिया है और पूरे गली मोहल्ले में चर्चा हो गई। ये लीजिए, क्योंकि उस बच्चे ने स्कूल में बता दिया, एडवाइजर कर दिया आपका। उस बच्चे ने एडवाइज, लोगों को एडवाइस दे दी और एडवर्टाइजमेंट कर दिया। तो अब आपका सपोर्ट हुआ कि नहीं? पतिदेव जो आपका बिजनेस नहीं करवाने का समर्थन कर रहे थे, आज वो आपका बिजनेस करवाना शुरू कर देंगे। क्यों? उन्होंने सैलरी में से कुछ पैसे बचाए हैं और वो 5,000 रुपये आपको दे देंगे। 5,000 रुपये ससुर जी दे देंगे। अरे 10,000 रुपये सास वो अपनी साड़ियों की पुर्तों के अंदर डाल रखे हैं ना, वो पैसे दे देंगी। बच्चा भी अपना गुल्लक लाएगा, मम्मी ये लो, फोड़ो इसको, भरा पड़ा है, और 1,000 रुपये उसमें निकल जाएंगे। ये लो, शुरू हो गया आपका बिजनेस। अब बात आती है आप कौन सा बिजनेस करें। एक बिजनेस जो मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया, जनरल स्टोर का बिजनेस कर सकती हैं आप घर बैठे। आपका घर गली पर है, आपका घर रोड के किनारे है, आपका घर मोहल्ले में है, सब चले जाए, सब जगह चलता है। सर क्या करूं, रोड पे दुकान नहीं है। रोड पे दुकान की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो कमरा खाली हो, जो स्टोर खाली हो, उसमें रख लीजिए। जो आएगा मांगेगा आप दे दीजिए। धीरे धीरे आपका ये बिजनेस चलने लग जाएगा। और जिस दिन 500 रुपये रोज के आप गल्ला लेने लग जाओ, इट मीन्स आपने 100 रुपया रोज का कमाना शुरू कर दिया। और जिस दिन 5,000 रुपये का गल्ला लेने लग जाओ, उस दिन समझ लीजिए आपने 500 का नोट छापना शुरू कर दिया। और जब 500 रुपये कमाना शुरू कर देंगी, उस दिन घर वाले आपको आपके घर के आगे दुकान बना करके दे देंगे। ये मेरा विश्वास है। दूसरा बिजनेस,
घर में 2-3 महिलाएं, मोस्टली आजकल अपना जो भारत देश है वो सामूहिक परिवारों में विश्वास करता है। हाँ, छोटे जरूर हो गए परिवार, मगर इतने भी छोटे नहीं हुए कि वहां 2-3 महिलाएं नहीं मिले। तो जब 2-3 महिलाएं घर में हैं तो आप आचार का बिजनेस कर सकते हैं। दादाजी आचार डालना नहीं आता। अरे भाई, रेसिपी बताने वालों की तो कोई कमी नहीं है। मेरी मैडम रात को जब फुर्सत में होती हैं तो खाली वो रेसिपी जी देखती रहती हैं, और सुबह मुझे वो नाश्ता मिलता है जो उनकी पसंद का होता है और इजी तरीके से बनाया जाता है। तो आप रेसिपी देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आम का अचार कैसे डालना है, नींबू का अचार कैसे डालना है, मिर्च का अचार कैसे डालना है, कैरी और मिर्च का अचार कैसे डालना है। बहनों और भाइयों, 200 रुपए किलो बिकता है क्या आम का अचार। आता कितने किलो है? 20 से 25 रुपए किलो मिर्ची, 20 से 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो कैरी। अब और क्या चाहिए उसमें? दादाजी तेल चाहिए। अरे तो वो भी 200 से नीचा मिलता है। मसाले चाहिए, वो सब भी उसी में आते हैं। ऑल एवरेज आपको समझ गए ना, इतनी कमाई पर केजी हो जाएगी। तो फिर क्यों नहीं शुरू करते? तीसरा, बहुत ही छोटा सा बिजनेस जो आप अकेली महिलाएं हैं तो कर सकती हैं, 2 महिलाएं हैं तो कर सकती हैं, और 4 महिलाएं हैं तो भी कर सकते हैं। बड़ी का बिजनेस, पापड़ का बिजनेस। बहनों और भाइयों, मोठ का दाम जब मोठ निकलता है उस समय 40 से 50 रुपए किलो होता है, और बड़ी बिकती है 200-250 रुपए किलो। दादाजी इतना फर्क तो नहीं होना चाहिए भाई। मार्केट में जाके देख लो, 200 ग्राम की थैली मिलेगी और कितने पैसे हैं उसके पूछ लीजिए। और वही बढ़िया है जो आपके घर में महिलाएं निकालती हैं, और बड़ी निकालने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दाल को भिगोना है, पीसना है, थोड़ा सा मसाला मिलाना है और निकालना है, और तैयार है। दूसरे दिन तो 20 किलो बड़ी तैयार हो गई। और जब 20 किलो बड़ी आप बेच देंगे दिन भर में, अगले दिन घर पे आके ले जाएंगे लोग। अच्छी दुकानदार जो हैं उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। और ये सब आप मर्दों के ऊपर छोड़ दीजिए ना, वो शेखी बगाड़ते हैं तुम बिजनेस नहीं कर सकती। ये करके दिखाइए, अच्छा बिजनेस चल जाए, सब सपोर्ट करेंगे। मैं कहता हूं आपको एक दिन मार्केट में दुकान खोल करके बैठाएंगे, काउंटर आप ही संभालेंगे, कैश आप ही संभालेंगे, और कारखाना जो खुलेगा उसमें आपके पतिदेव लगे हुए मिलेंगे, मैं बता दूंगा। लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा आपने, केवल और केवल महिलाएं हैं उसमें, और आजकल वो वर्ल्ड फेमस हो रहा है। इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड फेमस हो रहा है। बिजनेस शुरू करो, चाहे छोटा हो या बड़ा, छोटा ही सही, अपना बिजनेस शुरू करो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार।